नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी आईटीआई फिटर ट्रेड से कर रखा है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे भेल सेल, डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे, तो आपके लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं निमी से। आज जो है फिटर का दूसरा क्लास है निमी का। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दिया गया है आपका, कॉम्बिनेशन सेट के को चेक करने वाला हेड क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड या रूल। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रोटेक्टर हेड। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है पीतल, स्टील या कास्ट आयरन, प्लास्टिक के या लकड़ी के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टील या कास्ट आयरन के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेबल गेज से चेक होते हैं आपका रेडियस, कोण, फ्लैटनेस या उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोण। अगला प्रश्न है कि बेबल प्रोटेक्टर की शुद्धता कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है कि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका एडजस्ट फैन, सीलिंग फैन, फिल्टर, रेस्पिरेटर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिल्टर रेस्पिरेटर। अगला प्रश्न दोस्तों कि 5S का प्रचलन किस देश से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, जर्मनी, जापान या भारत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका चुपचाप देखे, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करे, बिजली का मेन तुरंत बंद करे या फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजली का मेन तुरंत बंद करे। अगला है कि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका भगदड़ न मचाए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करे, बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करे, उपयुक्त तो सभी। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किसका ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका बिल के आगे हो, बिल के आगे खड़ा हो या बिल के साइड में खड़े हो या गॉगल्स पहने या उपयुक्त बी और सी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त बी और सी आपका राइट आंसर रहेगा। ग्राइंडिंग जब करते हैं तो बिल के साइड में खड़े हो और आपका गगल्स पहने होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हैमर प्रयोग करते समय नजर कहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपका चीजर हेड पर, जॉब पर, हैमर पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, चीजर हेड पर। अगला प्रश्न है कि रेती के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका हिल, टैग, फेरूल या फाइल की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिल। अगला प्रश्न है कि एक टाई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है आपका समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए या सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, समकोण की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो ऑप्शन है आपका व्हाइट वाश, पर्सिंग ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोस लेकर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का हिस्सा कौन सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो ऑप्शन है आपका स्नग, गाइड पिन, रॉकेट आर्म या फाइन एडजस्टमेंट पेच। तो राइट आंसर आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए होगा, स्नग। अगला प्रश्न है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका ब्लेड का खिंच जाना, ब्लेड की गलत पिच, सात सेट का गलत चयन या नट के थ्रेड का घिस जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड का खींच जाना।
अगला है कि कोनों और जोड़ पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी या हाफ राउंड नोच छेनी। तो ऑप्शन नंबर इनमें सी राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में नहीं होती है? तो ऑप्शन है आपका खरोंच लगने पर बर्स उत्पन्न होते हैं, या जंगरोधी होती है, या ठोस व स्थायी मटेरियल है, या उच्च शुद्धता बनाए रखती है। तो ऑप्शन नंबर इनमें ए राइट आंसर हो जाएगा, खरोंच लगने पर बर्स उत्पन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका समांतर वेज बनाने के लिए, वर्कपीस को क्षैतिज रूप में सेट करने के लिए, इनके किनारों से समांतर रेखाएं खींचने के लिए, या मशीनों की लेवलिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्कपीस की क्षैतिज रूप में सेट करने के लिए। अगला है कि सरफेस प्लेट किससे बनाई जाती है? तो ऑप्शन है आपका एलॉय स्टील, रॉट आयरन, उच्च ग्रेड का ढलवा स्टील, या क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन। अगला है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर भी ग्रू किस लिए होता है? तो ऑप्शन है आपका भार कम करने के लिए, वर्कपीस की सेटिंग के लिए, लेथ मशीन की बी बेड पर चलाने के लिए, या सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लेथ मशीन के भी बेड पर चलाने के लिए। अगला प्रश्न है कि डायमंड पॉइंट छेनी क्या है? तो ऑप्शन है आपका इसका पॉइंट डायमंड का होता है, या इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है, या यह डायमंड की तरह तुरंत टूट जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो धार होती है हीरे की तरह तेज होती है। अगला प्रश्न है कि इस छेनी में भी आकार के ग्रू और वर्गाकार ग्रू के कोने बनाए जाते हैं। तो किस छेनी में? ऑप्शन है आपका डायमंड पॉइंट छेनी, क्रॉस कट छेनी, काउ माउथ छेनी, या वेब छेनी। तो ऑप्शन नंबर इनमें ए राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कास्ट आयरन चिपिंग करने के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग कोण ग्राइंड होता है, कितना होता है आपका? ऑप्शन है आपका 45, 60 डिग्री, 50 डिग्री, या 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम चिपिंग करने के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 45 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, या 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इनमें बी राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है कि माइल्ड स्टिंग की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 37 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, या 34.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 34.5 डिग्री। अगला है कि पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण रखा जाता है, तो कितना रखा जाता है आपका? 37 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, या 34.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 32 डिग्री। अगला है कि ढलाई की हुई फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका चाक पाउडर, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, या लाल सिंदूर। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाक पाउडर। अगला है कि की वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका फ्लैट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, क्रॉस कट छेनी, या राउंड नोज छेनी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस कट छेनी। अगला है कि व्हाइट लेड पाउडर की तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है, जिससे तैयार मार्किंग मीडिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपका व्हाइट वाश, रेड लेड, पर्शियन ब्लू, या ले आउट डाई। तो ऑप्शन नंबर इनमें ए राइट आंसर हो जाएगा आपका व्हाइट वाश। ठीक है, व्हाइट वाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका त्रिभुजाकार,
आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है कि जिस भी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रुव होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका डबल लेवल, सिंगल लेवल, सिंगल एवं डबल लेवल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल लेवल। अगला है कि डबल लेवल भी ब्लॉक में कैसे भी ग्रुव होते हैं? तो ऑप्शन है आपका कितने भी ग्रुव होते हैं? आपका ऑप्शन है 4, 3, 1 या 2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2। अगला है कि रेती में कन्वेक्सिटी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है आपका रेती चौड़ाई में टेपर, या रेती के फेस बीच में उभरे होते हैं, या रेती का टेढ़ापन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेती के फेस बीच से उभरे होते हैं। अगला है कि उस रेती का नाम बताइए जिसकी चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। तो ऑप्शन है आपका हैंड फाइल, राउंड फाइल, नोज एज फाइल या स्क्वायर फाइल। तो ऑप्शन नंबर इनमें ए राइट आंसर हो जाएगा, हैंड फाइल। अगला है कि क्लॉगिंग ऑफ फाइल दोष को ठीक किया जाता है। आपका ऑप्शन है रेती को झाड़ने से, रेती को तेजाब से धोने से, वायर ब्रश द्वारा, या रेती को गर्म करने पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वायर ब्रश द्वारा। अगला है कि ड्रा फाइलिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका अधिक धातु को काटने के लिए, सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए, टेपर सतह रेतने के लिए, या लंबी व बड़ी सतह के लिए। तो ऑप्शन है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है कि जब केवल पुल्ली में हब में ग्रुव बना होता है तो वह कहाँ फिट की को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे जो फिट होता है की उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका सैडल की, जिप की, फीदर की या शंख की। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सैडल की। अगला है कि लेड फाइल के फेस पर कितने दांते कटे होते हैं? तो ऑप्शन है आपका डबल कट, सिंगल कट, रास्प कट या कर्व कट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल कट। अगला प्रश्न है कि जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइड के समांतर चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका डायगोनल फाइलिंग, लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग, ट्रांसवर्किंग फाइलिंग या आपका स्ट्रेट फाइलिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीडल फाइल लंबाई में मिलती है तो कितने लंबाई में मिलती है? आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 50 से 150 mm, या 100 से 150 mm, या 150 से 200 mm, या 120 से 180 mm। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 120 से 180 mm। अगला प्रश्न है कि कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर दिया गया है हार्ड एवं टेपर होती है, या इसकी लंबाई अधिक होती है, या इसकी लंबाई कम होती है, या अलग अलग धातुओं से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड एवं टेम्पर होती है। अगला प्रश्न है कि राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर है आपका 20 डिग्री से 30 डिग्री, 35 डिग्री से 45 डिग्री, या 45 डिग्री से 60 डिग्री, या 25 डिग्री से 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 35 डिग्री से 45 डिग्री। अगला है कि वेब छेनी प्रयोग की जाती है आपका मेटल पार्क की चिपिंग करने के लिए, या कोने तेज बनाने के लिए, या चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए, या की वेज बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है कि क्षैतिज बैंड सा मशीन में आपका ऑप्शन है ब्लेड लगातार चलता है, या स्ट्रोक की संख्या कम होती है, या
स्ट्रोक की संख्या अधिक होती है या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड लगातार चलती है। अगला है कि क्षैतिज बैंड साह का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका फ्लेक्सिबल साह, सर्कुलर साह, कंटूर साह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल साह। अगला है कि पावर साह में मोटर की रोटरी मोशन की लीनियर मोशन में बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपका रैक व पिनियन द्वारा, वर्म गियर द्वारा, क्रैंक यंत्रावली द्वारा या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रैंक यंत्रावली द्वारा। अगला है कि पावर साह में दबाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है हाथ द्वारा, हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा, भार द्वारा या उपयुक्त बी व सी में से किसी एक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य कार्यों में जो पावर साह ब्लेड प्रयोग किया जाता है उसमें प्रति 25 में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर है आपका 14, 10, 8 या 5। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न है कि धातु के मोटे सेक्शन की कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। ऑप्शन है आपका कंटूर साह, हॉरिजॉन्टल साह, सर्कुलर साह या पावर साह। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर साह। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं और आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।